जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। भारतीय जनता पार्टी जब महिला सम्मान की बात करे तो यह कितनी हास्यास्पद हो जाती है, आज इसको समझेंगे। असल में ताजा मामला यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद डिम्पल यादव जी पिछले दिनों दिल्ली की एक मस्जिद में अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और सांसदों के साथ गई हुई थी, और उन्होंने सर नहीं ढका था, जिस पर बीजेपी का एक मौलाना एक बेहद अभद्र टिप्पणी करता है, जिसके विरोध में आज संसद भवन में एनडीए खेमे के कई महिला सांसदों के साथ बहुत सारे एनडीए के बीजेपी के नेता इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक मौलाना ने डिम्पल यादव जी का जो अपमान किया यह महिला विरोधी चरित्र है। इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि एनडीए को महिला सांसद के सम्मान की कितनी फिक्र है, और अच्छा है कि आपने वहां पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज बात इस बात की होगी कि वही भारतीय जनता पार्टी कितने सारे महिला अपमान पर बिल्कुल खामोश रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के सम्मान की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सम्मान शब्द भी शर्मिंदा हो जाए। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में सांसद इकरा हसन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी के सरकार के सामने जनता के द्वारा चुनी हुई सांसद इकरा हसन, उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पर यह बयान दिया कि एक अधिकारी उनका अपमान करता है और उनको अपने ऑफिस से बाहर जाने की बात करता है। बीजेपी ने एक बार भी आवाज उठाई क्या? लेकिन डिम्पल यादव जी के खिलाफ जब एक मौलाना ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की तो बीजेपी को इसकी चिंता है। देखिए, समाजवादी पार्टी और तमाम लोग इस बात को जानते हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विरासत में हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सप्त क्रांति में नारी क्रांति की बात करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की लड़ाई के विचार वाले हैं, और खुद नेताजी से लेकर अखिलेश यादव तक उस परंपरा को निभाने की कोशिश की जाती है। डिम्पल यादव जो अपनी सादगी के लिए, अपनी बेहद शालीन व्यक्तित्व के लिए तमाम विरोधियों के भी सम्मान का पात्र बन जाती है। एक ऐसी महिला जो महिला होने के नाते जिस देश में सावित्रीबाई फुले स्कूल खोलना चाहती थी, और क्या क्या अपमान नहीं झेलना पड़ा। पत्थर फेंका गया, मैला फेंका गया, कचरा फेंका गया, घर से निकाला गया, पूरे भीड़ेवाला की दीवारों पर पोस्टर चिपकाया गया कि यह महिला धर्म के विरोध में काम कर रही है। जब जब एक महिला आजाद ख्याल हो करके परंपरा की चादरों को उड़ा करके एक आजादी के परचम को लहराना चाहती है, तब तब ये समाज पितृसत्ता के साथ, सामंती सोच के साथ, धर्म के लिबास में लिपटी हुई पुरुष सत्ता को उस महिला के ऊपर आरोपित करता है। महिलाओं की लड़ाई देश ने दुनिया में सबसे कठिन रही है। जब कोई महिला परचम उठाती है अपनी आजादी का, अपने हक अधिकार का, अपने वजूद का, तो वह पुरुष समाज को खटकती है। तो खटकी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला और कितना अपमान सहा। आपने एक फिल्म देखी फूले पिछले दिनों, अगर नहीं देखी तो फिर देखिएगा, लेकिन उस फिल्म पर कट लगाया गया कि वो दृश्य भी हटा दिए जाएं कि उनके ऊपर कोई मैला और कचरा फेंक रहा था। मगर सावित्रीबाई फुले कलम और किताब की अलग जगाने के लिए क्रांति को परचम बना करके उड़ चली, और आज भी महिलाएं इस देश की अगर आजाद ख्याल हैं, महिलाएं इस देश की अपनी पहचान रखती हैं, महिलाएं शिक्षा और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं और बराबरी का समाज बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका सावित्रीबाई फुले की है। इसी देश में सावित्रीबाई फुले होना आसान था क्या? इसी देश में फूलन देवी होना आसान था क्या? एक महिला जिसके साथ कितना अमानवीय अत्याचार हुआ,
और उस महिला ने तो अपने इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि मैं चाहती थी कि इतना अपमान मेरा हुआ बचपन से लेकर, परिवार से लेकर के शादी विवाह होने के बाद तक, और उसके बाद जब वो बंदूक हाथ में उठाती उसके बाद तक लगातार अन्याय, अपमान, तिरस्कार और शोषण का शिकार होना पड़ा। ऐसी महिला अपने एक इंटरव्यू में बोलती है कि मुझे कई बार लगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैंने ये सोचा कि गरीब, कमजोर, मजलूम घरों में पैदा हुई महिलाएं जाने कितना अन्याय, अत्याचार का शोषण होती हुई मरती तो रहीं, लेकिन मैं मरूंगी नहीं। उन सामंतियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगी। ये कदम कितना बड़ा है एक पितृसत्तात्मक समाज के सामने, सामंती सोच के सामने, वो फूलन देवी को करीब से जानने वाला ही पहचानेगा। उसी फूलन देवी को सम्मान दिया था मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी अपमान सुनना पड़ा जब फूलन देवी को सम्मान देने की बात आई। और उसी फूलन देवी को संसद भवन के आसपास देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक उस जगह पर 25 जुलाई के दिन मार दिया गया और अपराधी फरार हो गया जेल तोड़कर, तिहाड़ जेल तोड़कर। उसके बाद आज भी वो अपराधी पूरे देश में नायक बनकर के घूमता है। यह है महिलाओं की लड़ाई। इकरा हसन की लड़ाई हमने आपको दिखाई, तो डिंपल यादव की लड़ाई क्या सामान्य लड़ाई है? क्या डिंपल यादव इस तरह के सामान्य परिस्थितियों में लड़ रही हैं? और जिस मौलाना ने ये सब कहा, उस मौलाना के बारे में कितनी बातें कही जाती हैं। वो मौलाना कौन है? वो मौलाना बीजेपी का निकला। वो मौलाना दिल्ली में बीजेपी को वोट देता है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और दिल्ली में जितनी भी स्टूडियो हैं उस पर बीजेपी की तरफ से बिठाया जाता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू बना मुसलमान की नफरत की लड़ाने की राजनीति है वो कब कामयाब होगी? जब मुसलमानों की भी तरफ से कोई कट्टरवादी मौलाना आएगा, तब न जाकर के हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होगी। जिस व्यक्ति का पता ही नहीं वो कौन है, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो एक मौलाना हर डिबेट का पैसा लेता हुआ, कई पत्रकारों ने ये बात बताई, और उन सब के बीच में टीवी पर रोज बैठता है। उस मौलाना ने जाने कितनी बार इस तरह के शब्द बोले हैं, और इस बार उसने हद पार कर दी। केवल ये मौलाना ही नहीं करते, आप भूल न गए हों तो एक अनिरुद्धाचार्य करके हिंदू है, कथावाचक है, और अखिलेश यादव से जोड़ करके पिछले दिनों जब एक वीडियो वायरल हुई तो उसने अखिलेश यादव पर कितनी अपमानजनक टिप्पणी की थी। वही एक टिप्पणी करता हुआ पाया गया कि जब 25 साल की उम्र की लड़कियां हो जाती हैं और शादी करने जाओ तो कई जगह मुंह मार के आती हैं। ये बयान आपने सुना? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी हो, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी, और उसके बाद उसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या वो महिलाओं के लिए बराबरी का समाज बना पाएगा? ये हिंदू धर्म का कथावाचक हो या मुसलमानों के बीच का मौलाना, ये महिलाओं को बराबरी का सम्मान देने के बाद कर पाएंगे क्या? इस समाज में महिला होना, अपनी पहचान होना। 3 बार की सांसद हैं डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, सहज सौम्य हैं। इतनी आइडेंटिटी तो वो अपनी रखती हैं, लेकिन तमाम हिंदुओं को इस बात से भी चिढ़ होती रही डिंपल यादव से कि वो मंगलसूत्र नहीं पहनती और सिंदूर नहीं लगाती। इस बात को लेकर के जाने कितनी बार आलोचना का शिकार होना पड़ा, मगर उन्होंने कभी पलटकर इस तरह जवाब नहीं दिया। और आज एक मौलाना मस्जिद में डिंपल यादव के बैठने पर इस तरह की टिप्पणी करे। ये वही लोग हैं जिसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2024 में बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि उन सांसदों, विधायकों से सबसे ज्यादा लैस है जिन पर महिलाओं के अन्याय अत्याचार के मुकदमे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे अव्वल है। वो भारतीय जनता पार्टी आज डिंपल यादव को सम्मान देने की लड़ाई लड़ रही है। उसे पहले ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि चिन्मयानंद के खिलाफ
इन एनडीए और बीजेपी वालों ने एक प्रोटेस्ट किया हो तो दिखा दे। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एनडीए और बीजेपी वालों ने एक प्रोटेस्ट किया हो, जिसने बलात्कार भी किया और जिसने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने जब फरमान सुनाया तब उसे पार्टी से निकाला। ये चिन्मयानंद की पार्टी, ये कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी। कठुआ में गैंग रेप हो तो उनके नेता तिरंगा यात्रा निकालते हैं बलात्कारियों को बचाने के लिए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी आज डिंपल यादव के सम्मान में नारे लगा रही थी। और दक्षिण भारत का यह व्यक्ति आपको याद है जिसके प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उसके ऊपर जाने कितनी महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वलन रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। फरार हो गया। क्या एक भी सांसदों ने, महिला सांसदों ने सम्मान के लिए आवाज उठाई? आज डिंपल यादव के ऊपर इस तरह का अन्याय और अपमान केवल एक मौलाना नहीं कर रहा, एक पितृसत्तात्मक सोच नहीं कर रही। यह सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी और उन तमाम महिलाओं के संघर्षों के सामने जो अपनी पहचान के साथ एक महिला खड़ी होती है, चाहे वो इकरा हसन बनकर खड़ी हो, चाहे वो डिंपल यादव बनकर खड़ी हो, वो चुभती है। परंपरा की चादर और प्रतिरोध की औरतें कभी एक साथ नहीं चल सकती। जब जब एक औरत अपनी पहचान के साथ सामाजिक रूढ़ियों को, बंधनों को, तमाम परंपरा के नाम पर लादी गई बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेगी तो कभी सावित्रीबाई फूले तो कभी फूलन देवी बनकर इस देश में अपमान सहेगी, तो कभी इकरा हसन को एक अधिकारी डांट देगा, अपमानित कर देगा, तो कभी डिंपल यादव को इस तरह के धर्म की आड़ में पाखंडी जो लोग बैठे हैं वो अपमानित करने से नहीं चूकेंगे। और जहां से मैंने शुरू किया था, इंट्रो में आपने सुना डिंपल यादव को। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि वो अखिलेश यादव की पत्नी है, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान भी है। उनकी शैली, उनकी सौम्यता, उनकी सहजता, उनकी सरलता एक ऐसे भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अहंकार, अभिमान और दंभ में नहीं जीती है। इसलिए वो आसान लगती हैं अपमान करने के लिए। मैं फिर से डिंपल यादव का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो भाजपा और एनडीए के सांसदों को शर्मिंदा करेगा। और देखिए, अपने अपमान के बाद भी एक महिला कितनी सहजता और सम्यता से अपना पक्ष रख रही है। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। और यही एनडीए और बीजेपी की महिला सांसद क्यों खामोश हो जाती हैं जब मणिपुर में 2 बेटियों को नंगा घुमाया गया और जाने कितनी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। मणिपुर पर प्रधानमंत्री भी खामोश, बीजेपी और एनडीए के महिला नेता भी खामोश। इसलिए सोचिएगा, अपने ही प्रोजेक्टेड मौलाना से बयान दिलवाना और अपने ही प्रोजेक्टेड पार्टी के लोगों से यह कहलवाना कि वो समाजवादी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। क्रोनोलॉजी समझते हैं ना आप? असरार उल हक मजाज के इस शेर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात कहना चाह रहा था वो आप समझेंगे। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। एक बोलती हुई महिला, लड़ती हुई महिला अपनी पहचान के साथ पितृसत्तात्मक सामंती समाज की कुंठाओं के सामने चुभती है। इसलिए उस महिला की आवाज के साथ खड़ा होना, परिवर्तन के साथ खड़ा होना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। इस वीडियो को अगर ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।